वंस। ओके, इंटरनेट से हमें कोई भी इमेज मिलती है, जैसे समझ लो यहाँ से हमें कोई इमेज मिली है, ठीक है, हमने कलेक्ट करके रखा है इमेज, तो हम वही इमेज से देखेंगे, ठीक है। तो मतलब हमने ये इमेज जो है वो इंटरनेट से हमने लिया है, एक के बाद एक सब देखेंगे, वीडियो के लेंथ के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले समझ लो ये इमेज को हम देखते हैं। ओके, राइट। ओके, हम यहाँ पर रिपीटेशन सेट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे के हमने जितने भी मेथड 1 से लेकर मेथड 8 है, उसके अंदर हमने सारे रिपीटेशंस कैसे बनते हैं वो हमने सब क्लियरली देख चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम विदाउट रिपीटेशन ही चलेंगे। ओके, समझ लो ये रिपीटेशन नहीं है, लेकिन हमें क्या करना होगा, रिपीटेशन चाहिए, तो जल्दी से हम रिपीट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर हम कोई भी एक कलर फिल करेंगे, 3 स्टेप्स के अंदर हम को कन्वर्ट करके, ठीक है। यहाँ पर हमने ये 3 स्टेप ले ले लिए हैं, सॉरी, यहाँ पर अब ये हो चुका है, ठीक है। ओके, ये स्पीड से बनेगा क्योंकि इनके जो हमने रिपीटेशन है वो आगे कम्प्लीटली देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, आगे की डिज़ाइन विदाउट रिपीट ही देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, ठीक है। जो हमने आगे कम्प्लीटली बिल्कुल सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है। ओके, ये हमारा रिपीट बनकर रेडी है। ओके, जस्ट सेकंड। ओके, नाउ इट्स कंप्लीट। ओके, ओके, चलिए, ये हमारा रिपीट बनकर रेडी है, रिफिल हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसका क्या करना है कि कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो जो डिज़ाइंस होती है वो कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएगी, समझ लो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कलर्स का मैचिंग है, जैसे ये साड़ी हो गई, ठीक है, राजस्थान का टेस्ट हो गया, साउथ का टेस्ट हो गया, वो अलग अलग टेस्ट के हिसाब से कलर मैचिंग अलग अलग रहती है, ठीक है। फिलहाल जो डिज़ाइन है वो कहाँ पर लेनी है, हमें समझ लो कि मेंस वेयर के अंदर लेनी है, तो मेंस वेयर के ये मैचिंग रहे, ठीक है। तो वो मैचिंग के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे डिजाइंस को, हम ऐसे ही कोई भी डिजाइंस कहीं से भी उठा कर नहीं रखेंगे, ठीक है। ये जो डिजाइंस है वो चल जाएगी, इंटरनेट से लिया है कोई प्रॉब्लम से, लेकिन उसका कलर हमें प्रॉपरली करके ही देना है। जो प्रॉपरली कलर मतलब कि जिस पार्ट्स, मतलब जो प्लेस पे जाना है वो, ठीक है, वो एरिया कौन सा है और वहाँ पे कौन से कलर चलते हैं, वहाँ के हिसाब से हमें कलर्स का करेक्शन करके देना है। जैसे समझ लो हमें अभी फिलहाल ये वाले कलर के हिसाब से सेट करना है, तो मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नया लेयर, सॉरी नया पेज, उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा विंडो ऑरेंज और टिलोल वर्टिकली, तो वर्टिकली मतलब दोनों इमेज, दोनों स्क्रीन एक साथ खोल के, अभी समझ लो मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो कलर टोन है उनको कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लूँ। अब ये चीज़ यहाँ पर हो चुका है, तो हमें क्या करना है, सिंगल स्क्रीन में सेटिंग कर लेंगे वापस से, हमें 2 स्क्रीन की ज़रूरत नहीं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कलर टोन है वही हमारा फिक्स चाहिए हमें ये, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कलर बैलेंस, ह्यू सैचुरेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ह्यू सैचुरेशन हम 2-3 तरीके देखेंगे, ठीक है। कलर बैलेंस से हमने क्या किया है, सॉरी, हमने लिया ह्यू सैचुरेशन, ठीक है। ह्यू सैचुरेशन के अंदर हमने कलर एज पर टिक कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जितने भी कलर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक कलर, मतलब एक ही कलर के लाइटर के टोन के अंदर सेट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड का टोन है, तो रेड के लाइट के डार्क है, यहाँ पर देख सकते हो सैचुरेशन अब किया है, तो देख सकते हो क्लियरली सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं,
कि चाहे कितने भी कलर हो सिर्फ और सिर्फ 2 कलर से अंदर कन्वर्ट होते हैं। समझ लो यहाँ पर हमें चाहिए ये वायलेट स्टोन, यहाँ पर हमें चाहिए ओके ये सैचुरेशन डाउन। अब देख सकते हो हमारा जो डिज़ाइंस का कलर कॉम्बिनेशन है वो परफेक्टली सेट है। ओके, यहाँ पे 2 तरीके हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो टोन चाहिए था उस टोन्स के हिसाब से हमारा डिज़ाइन सेट कर लिया है। ओके राइट। अब हमें क्या करना है कि कलर ये जो लेयर है उनका क्या करना है, फिलनेस डाउन कर सकते हैं। तो उसे क्या मिलेगा, हमें हल्का मल्टी दिख सकते हो। अभी हमारे डिजाइन के अंदर मल्टी आ चुका है, कलर्स का टोन भी आ चुका है जो हमें चाहिए था, और मल्टी भी आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेवल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेवल से क्या करना है, डीप करना है हल्का सा। वो ये डीपनेस लाइटनेस इंक्रीज डिक्रीज वो डिजाइंस के कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसका ब्राइटनेस लेवल क्या है और कौन से सेटिंग में हमें चाहिए। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे। फिलहाल हमें थोड़ा लाइट्स कलर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सेट कर दिया, ये था और हमने ये सेट करा। ओके, ये एक बार मैचिंग ये भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। लेकिन समझ लो हमें ये वाला टोन के अंदर जो टोन है वो हिसाब से हमें चाहिए, तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ओरिजिनल डिजाइंस पे जाना है। ठीक है, सारे लेयर्स जो है वो बंद कर देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेयर चालू रहेगा, जो हमारा ओरिजिनल था। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये चीज़ ध्यान से देखना है। सिलेक्ट में जाना है, कलर रेंज सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमें यहाँ पे सेटिंग्स मिलती है हमको। हम सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, नन पर हम नहीं रखेंगे। ठीक है, वो हमारे पूरे काम का नहीं है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रे स्केल। ग्रे स्केल का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो ब्लैक और वाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी वाइट दिखता है, जो भी कलर्स वाइट दिख रहा है वो हमारा क्या है, सिलेक्शन हो चुका है, मतलब वो सिलेक्टेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे इन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो चुका है, मतलब अभी जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो पार्ट्स ब्लैक हो रहा है, मतलब वो एरिया सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम वापस इन्वर्ट रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ब्लैक मैट। ब्लैक मैट क्या कहता है, ब्लैक मैट यानी जो कलर हमें दिखता है, मतलब जहाँ पर भी हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे तो मतलब ये सैन ग्रेज टोन है, वहाँ पर हमने क्लिक करा तो वो जो दिख रहा है टोन वो सिलेक्ट है, बाकी का जो ब्लैक दिख रहा है वो सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, मतलब जो सिलेक्ट हो रहा है वो हमें क्या, ओरिजिनल टोन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे इन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जै अभी डिजाइन के अंदर आप देख सकते हो कि जितना भी एरिया है, ठीक है, वो ओरिजिनल कलर से है। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी ब्लैक हुआ मतलब वो एरिया सिलेक्टेड है। जितना एरिया ब्लैक हुआ वो क्या कहलाएगा, सिलेक्टेड एरिया कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही वाइट मैट के अंदर होता है कि जो एरिया हम क्लिक करेंगे वो एरिया ओरिजिनल कलर दिखाई देगा, और बैकग्राउंड के अंदर अभी वाइट दिख रहा है, मतलब वाइट मैट यहाँ पे है तो बैकग्राउंड वाइट दिखाई देगा। ब्लैक सिलेक्ट करूँ तो ब्लैक दिखाई देगा बैकग्राउंड। ठीक है, ओके। और क्विक मास्क क्या कहता है कि जो एरिया सिलेक्ट है वो ओरिजिनल और बाकी का रेड टोन में दिखाई देगा। ठीक है, ओके। ये चीज़ क्यों आती है, क्योंकि हमारे डिज़ाइंस के अंदर क्या होता है कि ब्लैक का कलर पार्ट है। ठीक है, ज़्यादातर ब्लैक है और वाइट है, तो क्या है, हमें सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, सही से नहीं दिखेगा। उसके लिए ये तीन ऑप्शन है, ब्लैक मैट, वाइट मैट और फिक्स सिलेक्शन। मतलब ग्राउंड्स एक में ब्लैक देगा, दूसरे के अंदर वाइट देगा और तीसरे के अंदर रेड। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम हमारी डिजाइन के हिसाब से, फिलहाल हमारा डिजाइन लाइट कलर का है, देख सकते हो हमारा डिजाइन क्या है, लाइट कलर का है। तो हम यहाँ पर ब्लैक मैट रखेंगे तो हमारा डिजाइन का जो सिलेक्शन बनेगा वो हमें इजीली शो होगा। दूसरी बात, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें कौन सा कलर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये सिलेक्ट करा है, हमें दूसरा और भी टोन चाहिए, लेकिन सारे टोन्स तो ब्लैक दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्ट रखेंगे। ठीक है, इन्वर्ट रखने से क्या होता है कि ओरिजिनल कलर जो है, डिजाइन पूरी की पूरी ओरिजिनल हमें दिखेगी। ठीक है, हम जिस पर भी क्लिक करेंगे वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन है जो शिफ्ट और अल्टर से वर्क करती है। शिफ्ट से क्या होता है, सिलेक्शन ऐड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे येलो, लाइटर येलो चाहिए था, मैंने जितना भी लाइटर येलो का था वहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो चुका है, देख सकते हो। ओके, दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो फजीनेस। फजीनेस क्या है, ओके। फजीनेस क्या है कि यहाँ पर हमने जैसे समझ लो कि जीरो जीरो कर दिया, तो हमने जहाँ पर भी क्लिक करेंगे
उतना ही एरिया सिलेक्ट होगा, मतलब वही कलर टोन सिलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जितना बड़ा होगा, मतलब जितना ज़्यादा होगा उसका उतना रेंज बढ़ता जाएगा, उतना कलर सिलेक्ट होता जाएगा। तो वो हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करना है। ओके, वापस से देखते हैं कलर रेंज। ये आपको 2 से 3 बार वीडियो रिवाइंड करके देखना होगा, तब जाकर समझ में आएगा क्लियरली चीज़। तो ये ध्यान से देखिएगा। ओके, राइट। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले कि हमारा डिजाइन क्या है, उसके अंदर ये 2 टोन है जो हमें सेट करना है। ठीक है, तो वो 2 टोन को कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर एक डार्कर टोन है, यहाँ पे एक येलोइश टोन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले येलो का पार्ट सिलेक्ट करेंगे। कैसे करना है, तो अल्टर एस और सी, मतलब कलर रेंज। उसे हमें क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके हमारा जितना भी येलोइश पार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फजीनेस अप डाउन हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग सेट करना है। फिलहाल ये सही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन जनरेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों लेयर जो है वो ऑन करेंगे, यू सैचुरेशन, या तो कोई भी यहाँ पर कोई भी टूल्स ले सकते हो। सिलेक्शन लेने के बाद जिससे भी हमारा डिजाइन का करेक्शन करना है वो टूल्स यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे हम यूज सैचुरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे सिलेक्शन था और यूज सैचुरेशन लिया तो ऑटोमेटिकली मास्किंग सेट हो चुका है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, कलर चेंज करना है। कौन सा चाहिए था, येलोइश। ओके, यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे ब्राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल टोन दिख रहे हैं, तो मतलब वो सिंगल टोन चाहिए मुझे, तो यहाँ पर कलराइज कर देंगे। तो अभी हमें क्या मिला, वो सिंगल कलर्स में मिला। हमें कौन सा टोन चाहिए, येलोइश। यहाँ पर हमने येलो सेट कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो येलो का पार्ट है उसके अंदर डीप टोन भी है और लाइट टोन भी है। तो फिलहाल हमारा जो टोन सेट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, लाइट टोन। हमें डीप टोन भी चाहिए, तो वापस से सारे लेयर्स बंद करेंगे। ठीक है, अल्टर एस सी, और यहाँ पर हमारा जो डार्क एरिया है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो हमने डार्क एरिया, येलो का डार्क एरिया सिलेक्ट करा, ओके कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, वापस से सारे लेयर ऑन, यू सैचुरेशन में जाना है, वापस सैचुरेशन लेंगे, कलराइज करना है। और यहाँ पर हमें डीप टोन चाहिए था, तो डीप टोन सेट हो चुका है, देख सकते हो। ओके, ये आप देख सकते हो, ऑन ऑफ, क्लियर। अब हमें चाहिए ये डार्क। ओके, सेम उसी तरीके से फिलहाल हम ये बंद करते हैं लेयर्स। ओके, सब लेयर्स को ऑफ करेंगे, अल्टर एस सी। ओके, समझ लो ये वाले पार्ट हमें डार्क चाहिए, तो हमने वो सिलेक्शन ले लिया। ओके, फिर हमें क्या करना है, सारे लेयर्स ऑन, यू सैचुरेशन, कलराइज। और हमें यहाँ पर कौन सा टोन चाहिए था, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, डार्क डीप। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारा डिजाइन उतना खास जम नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, उसका ऑपोजिट है जो डाउन कर देंगे। ठीक है, ओके, चलो अभी ये समझ लो ये वाले टोन में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, वो लेयर को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस वापस ओपन हो गए। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पर हम ब्लेंडिंग ऑप्शन भी देख सकते हैं, कोई भी सेट करना है हमें, ओके, इजीली हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये हमारा डिजाइन, ये डिजाइन के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। ठीक है, हम फिलहाल ऊपर से ये ऊपर लेके चलते हैं। ओके, ठीक है, ये डिजाइन हमारा कंप्लीट है, देख सकते हो। हमने क्या कन्वर्ट किया, ये हमारा जो डिजाइन था वो कुछ इस तरीके से था, हमने कन्वर्ट करके हमारे टोन के हिसाब से उनको सेट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा डिजाइन देखते हैं। अब दूसरे डिजाइन देखने से पहले हम ये डिजाइन को वापस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ इमेज का, अल्टर आई और डी। ठीक है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज है। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्रेडियंट मैप। दो कलर टोन के अंदर कोई भी डिजाइन को सेट करना है तो ग्रेडियंट मैप सबसे बेस्ट है। जैसे समझ लो यहाँ पर मुझे जो टोन चाहिए वो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, कलर सेट करेंगे। जैसे समझ लो डीप टोन, तो यहाँ पर हमने डीप टोन ले लिया। ओके, राइट। हमें यहाँ पर और भी उससे ब्राइटर टोन चाहिए तो यहाँ पे हमने ब्राइटर टोन सेलेक्ट किया। ब्राइट टोन की इफेक्ट आ चुकी है। समझ लो कि डीप टोन जो है वो और भी बढ़ाना है, तो यहाँ से हम जैसे जितना आगे जाएंगे उतना डीप टोन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। देख सकते हो डीप टोन बढ़ गया। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसका और लाइटर टोन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें हल्का सा ग्रीनिश का टच चाहिए तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ग्रीनिश टोन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइटर टोन। बस याद रखना ये चीज़ है कि यहाँ पे लास्ट में डार्कर पार्ट होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो यहाँ पर फुल लाइट होना चाहिए, तभी तुम्हारा अपना जो डिजाइन है वो प्रॉपरली क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी कर सकते हो आप। ओके, दूसरी बात यहाँ पर हम वापिस से जाएंगे। और समझ लो हमें दो कलर्स में ही चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी बात कि जो हमें टोन चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे समझ लो यहाँ पर लाइटर टोन चाहिए हमें, तो हमने लाइटर टोन सीधा सिलेक्ट किया। और आगे जो चाहिए वो हमें प्रॉपरली लाइट चाहिए, तो हम यहाँ से इजीली प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टोन चाहिए, जिस वेरिएशन के चाहिए, हमें लाइटर के इफेक्ट वाले ही चाहिए टोन, यहाँ पे लाइटर इफेक्ट वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इजीली कोई भी कलर्स को सेट कर सकते हैं। देख सकते हो जो भी कलर रेंज में चाहिए। यहाँ पे हल्का सा डिप चाहिए तो यहाँ से हल्का सा हम क्या कर लेंगे, डिप टोन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये डिप टोन हुआ। ओके, ये प्रॉपरली सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। ब्राइटर कलर भी सेट हो चुका है पिस्टल टोन में। फिर यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है तो ये सेचुरेशन लेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे इजीली। देख सकते हो ये डिज़ाइन हमारा ये था, ये प्रॉपरली कलर सेट हो चुका है। अब यहाँ पे समझ लो हमें कि कलर और वेरिएशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, डब्ल्यू। ओके, क्विक सिलेक्शन टूल्स। यहाँ पर हमें पार्ट सिलेक्ट करना है, जिस पार्ट पे हमें क्या करना है, कलर वेरिएशन चाहिए वो पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे। लेयर ये सिलेक्ट होना चाहिए तब जाके ये प्रॉपरली सेट होगा। ओके, समझ लो इतना हमारा इनफ है। इतना हमें क्या करना था, कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने ले लिया यू सेचुरेशन। कौन सा टोन चाहिए वो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, देख सकते हो। और भी टोन चाहिए हमें, तो वापिस से ये जो लेयर है मेन लेयर उसे हम सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन लेना चालू करेंगे डब्ल्यू से। फिलहाल हम रिपीटेशन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ओके, इतना इनफ है। ओके, राइट। हमें क्या करना है, वापिस से सेचुरेशन, और यहाँ पर हमें जो टोन चाहिए वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। समझ लो और भी चाहिए तो वापिस से सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हम कम सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, ओके, राइट। ओके, समझ लो इतना सिलेक्शन हमने लिया। ये सेचुरेशन सेट करना है और यहाँ पर हमें जो टोन चाहिए वो वापस से लेंगे। और भी समझ लो ये हमने ले लिया, लेकिन और भी चाहिए तो हमें क्या करना है, वापस से सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कोई भी लेयर्स के अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो समझ लो हमने यहाँ पर इतने पार्ट्स ले लिए जो हमें कलर चेंज करने के लिए
और भी ऐड करने थे तो हमने सिलेक्शन ले लिया। अभी कौन से लेयर्स में हमें ऐड करना है, तो समझ लो ये येलो वाला, तो येलो का बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर व्हाइट कलर फिट करना है, अल्टर बैक स्पेस। देख सकते हैं प्रॉपरली हमारा जो है वो सेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चेंज करना है कलर, तो वापस चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कलर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन सेट होता रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर डिज़ाइंस के अंदर मल्टीपल चेंजिंग, और वो भी हमारे कलर्स के हिसाब से, हमें जो चाहिए वो इसके हिसाब से यहाँ पर हम प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो डिज़ाइन प्रॉपरली सेट हो चुका है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं, इनको सेव कर लेते हैं। चलिए, ओके, बाद में सेव करेंगे। ओके, अभी हमारे पास क्या है, हमने एक डिज़ाइन देखा। ओके, जैसे समझ लो ये वाला डिज़ाइन है जिसके अंदर बहुत सारा मल्टी है, हमें उतना सारा मल्टी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, सॉरी, ओके,